टाइम्स में खुश आमदीद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब अपोजिशन पार्टियों ने खुलकर सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है और मांग की है कि फौरी तौर पर ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी को भी रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक पहलगाम के बाद 2 ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई है और दोनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद मौजूद नहीं थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास भी बुलाने की मांग की है और कहा है कि पहलगाम के वाक़या को लेकर के, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सीज़ फायर हुई, तो इन तमाम इशूज़ पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने खुलकर सरकार को समर्थन दिया, हर कार्रवाई का सपोर्ट किया और कहा सरकार जो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, कार्रवाई करे। अपोजिशन हर कदम पर साथ खड़ी है सरकार के। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा है ख़त। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सचिन पायलट ने सहाफ़ियों को खिताब किया। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा वो आगे बताएंगे। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे सीज़ फायर का ऐलान हुआ, इंडिया ने भी इस खबर को कन्फर्म किया, पाकिस्तान ने भी कन्फर्म किया, अमेरिकी सदर का ट्वीट आ चुका था, लेकिन उसके बाद ही NDTV जो इंडिया का मशहूर मीडिया हाउस है, उसके ज़रिए खबर सामने आती है सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पंजाब में और राजस्थान के कुछ इलाकों में ड्रोन को देखा गया है और जब इस खबर को उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, उमर अब्दुल्ला ने भी एक वीडियो जारी करके कहा ये कैसा सीज़ फायर है। श्रीनगर में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग हो रही है, धमाका की आवाज़ सुनी गई है। कुछ और लोगों ने भी इस खबर पर हंगामा करना शुरू किया। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी कहा ये क्या चल रहा है, अभी सीज़ फायर की खबर आई है और अब कश्मीर से खबर आ रही है कि वहाँ फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन कर दिया है। खुद विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए, उसके अपडेट सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना है, तमाम मामलों पर उसकी नज़र बनी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन किया गया है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद खबर सामने आती है कि जो खबर चलाई गई थी उस खबर के पीछे सच्चाई नहीं थी। NDTV ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मामला सब बेहतर है। उसके अलावा आज तक और दूसरे मीडिया हाउसेज ने कहा कि जो ड्रोन देखे जा रहे थे वो सर्विलेंस के ड्रोन थे और मामला ठीक ठाक है। कुछ इलाकों को ब्लैकआउट रखा गया था, फिर हर जगह लाइट की सर्विस को बहाल कर दिया गया और कहा गया अब ठीक ठाक है। पाकिस्तान ने भी कहा कि हमने कुछ भी वायलेशन नहीं किया है। शुरू में इंडिया की तरफ से कहा गया था कि जवाब दिया जा रहा है, फिर दोनों तरफ से यह खबर सामने आ गई कि सब कुछ ठीक ठाक है। मिलर टाइम्स के भी बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट कर रखा था जिसमें खबर यह थी कि सीज़ फायर हो गया है और वो लोग कह रहे थे कि सीज़ फायर कहाँ हुआ, दोबारा से जंग शुरू हो चुकी है। और जब ऐसी बात आती है तो पाकिस्तान पर लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर सीज़ फायर का वायलेशन भी करता है। इस बीच यह भी हुआ कि ट्विटर पर कुछ लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर युमिका सिंह का फर्जी ट्विटर अकाउंट भी बना लिया और दोनों को ब्लू टिक लगा हुआ था। एलन मस्क ने जब से ब्लू टिक को पेड कर दिया है, पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, तो कोई भी फर्जी अकाउंट बनाता है, किसी का भी ब्लू टिक ले लेता है और लोगों को लगता है कि ओरिजिनल अकाउंट है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कर्नल सोफिया कुरैशी का अकाउंट फर्जी था लेकिन ब्लू टिक था। इसी तरह विंग कमांडर युमिका सिंह का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी ब्लू टिक लगा हुआ था और दोनों की तरफ से अपडेट दी जा रही थी कि पाकिस्तान ने वायलेशन क्या है। फिर उसके नीचे कमेंट्स किया जा रहा था कि उसको उड़ा दो, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। आप स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। लेकिन बाद में PIB ने कंफर्म किया कि ये दोनों फेक अकाउंट है, फर्जी अकाउंट है। इन दोनों का, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर युमिका सिंह का कोई भी ट्विटर हैंडल नहीं है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी आज एक बड़ा बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जंग बंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गई है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल ताकतों को और अमेरिका को क्यों मुदाखलत करने का मौका दिया गया? सीज़ फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? सीज़ फायर का ऐलान हम खुद कर सकते थे। भारत सरकार को ज़रूरत नहीं है किसी और की मदद लेने की, लेकिन अमेरिका की इस पूरे मामले में मुदाखलत क्यों हुई? इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि 1972 के शिमला माहिदा के बाद भारत ने हमेशा माना कि
کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، انٹرنل معاملہ ہے، اور ہمیشہ سے اس کو عالمی فورم پر لے جانے سے اجتناب کیا گیا ہے، بچا گیا ہے، پھر امریکہ کے ہاتھوں میں اس معاملے کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسد الدین اویسی نے اس معاملے پر سختی سے اپنا تبصرہ کیا۔ اس کے علاوہ شیو سینا کی ایم پی ہے پرینکا چترویدی، انہوں نے بھی کہا کہ کشمیر بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے اور بھارت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے معاملے کو خود حل کر سکے، پھر امریکہ کیوں اس معاملے میں مداخلت کر رہا ہے؟ اور دراصل یہ باتیں اس لیے بڑھنے لگی، دو وجہ ہوئی۔ ایک تو کل ٹرمپ نے اپنا ٹویٹ کیا، اور کل کے ٹویٹ میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ لمبی بات چیت ہوئی، اور لمبی بات چیت کے بعد دونوں ممالک فوری طور پر سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کو کامن سینس کے اور ذہانت کے استعمال پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ وہ ثالثی کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سب نے مل کر کے ثالثی کا فریضہ نبھایا اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اسی بیان میں پاکستان کے فورن منسٹری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ امریکہ کی ثالثی میں یا کچھ اور عالمی طاقتوں کی ثالثی میں وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کمپریہنسو، ایک جامع مذاکرات چاہتے ہیں تاکہ جو تنازع ہے، جو کنٹروورسی ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ ختم ہو جائے۔ کشمیر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آج ڈونالڈ ٹرمپ کا ایک تازہ اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جو انہوں نے سوشل ٹروٹ پر لکھا۔ وہاں ٹرمپ نے کیا لکھا کہ مجھے بھارت اور پاکستان کی مضبوط قیادت پر فخر ہے، دونوں ملکوں نے سمجھداری اور بہادری دکھائی ہے اور لاکھوں جانیں بچا لی۔ مجھے فخر ہے کہ امریکہ اس تاریخی فیصلے میں مدد دے سکے گا۔ انہوں نے بھارت پاکستان کے ساتھ اکنامک یا کہہ لیجیے جو تجارتی رشتے ہیں اس کو بڑھانے اور کشمیر مسئلے کے پرامن حل کی بھی حمایت کی۔ تو کشمیر کا جو تذکرہ یہاں پر ٹرمپ نے کر دیا، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ کشمیر کا معاملہ ملک کے ذریعے حل ہوگا، یہ انٹرنل معاملہ ہے، عالمی طاقتوں کو اس میں مداخلت کرنے کی، دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے، اقوام متحدہ تک معاملہ پہنچے، دوسرے ملکوں کی ثالثی کے ذریعہ یہ مسئلہ حل ہو۔ یہ کشمیر کا ایجنڈا ہمیشہ رہا ہے، اور انڈیا نے کشمیر پر پاکستان کے اس ایجنڈا کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہو گیا جس میں امریکہ کی جو مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر کئی لوگوں نے سیریس ٹویٹ کیا اور کہا کہ جو معاملہ ہے واقعی بہت زیادہ سیریس ہے، اور لوگوں نے بے چینی کا اظہار بھی کیا۔ ادھر چین کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ چین کا کل رات ایک بیان سامنے آیا جس میں چین نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت ڈووال، ان کی بات چیت ہوئی چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور اس میں انڈیا کے NSA نے کہا کہ انڈیا کا مقصد تھا پہلگام ٹیرر اٹیک کا بدلہ لینا، دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کرنا۔ انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ ادھر سے چین نے بھی کہا کہ چین دہشت گردی کے خلاف ہے، دہشت گردی کی لڑائی میں چین انڈیا کے ساتھ ہے، اور چین یہ بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ ہو، کیونکہ چین کا پڑوسی انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور دونوں دیشوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو یقینی طور پر دونوں دیشوں کو نقصان ہوگا۔ جو میڈیا کے ذریعے اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ چین کی وزارت خارجہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم امریکی صدر کے سیز فائر سے متعلق بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کی تعمیری سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ہم صدر ٹرمپ کی جموں کشمیر مسئلے کو حل کرنے کی خواہش کی قدر کرتے ہیں اور اس دیرینہ مسئلے کا حل یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ چین کا اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت ہی سیریس ہے۔ ادھر جو وزیر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بات چیت ہوئی تو اس کا جو تذکرہ ہے میڈیا میں وہ یہ کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، ہم بھارت کی جنگ سے گریز کی، جنگ سے اوائڈ کرنے کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں اور بھارت پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے ہی پرامن حل کی طرف بڑھے۔ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات چیت کے دوران انہوں نے کیا۔ اس دوران انڈین ایئر فورس کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا ہے اور ٹویٹر کے ذریعے انڈیا کے ایئر فورس نے کہا کہ آپریشن سندور میں ہدف کو ٹارگٹ کو اچھی طریقے سے اور پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیا گیا ہے۔ یہ جو مہم ہے دیش کے مفاد میں اور پوری حکمت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ انجام دی گئی ہے اور یہ آپریشن جاری ہے، اس لیے مزید انفارمیشن اور معلومات وقت آنے پر دی جائے گی۔ یہ انڈین ایئر فورس کا ٹویٹ ہے۔ اس کے علاوہ
वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी एक बयान अपना दिया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि इंडिया ने दहशतगर्दों के ठिकानों को पाकिस्तान में निशाना बनाया। इंडिया ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान में सिर्फ टेरर कैंप को टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई में इंडिया में सिविलियंस को निशाना बनाया, आम शहरियों को टारगेट किया, मंदिरों को, गिरजाघरों को और मस्जिद को निशाना बनाया, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में सिर्फ टेरर कैंप को टारगेट किया था। जो कुछ बयान है राजनाथ सिंह का, उसमें राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया की आर्मी ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये साबित करता है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त और मुनज़्ज़म कार्रवाई कर रहा है। हमने सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने आम शहरियों के साथ साथ मंदिरों, मसाजिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर भी हमले किए। इंडिया की आर्मी ने बहादुरी, पेशावराना महारत और सब्र का मुजाहरा करते हुए रावलपिंडी तक अपनी गूंज पहुंचा दी है। दुनिया ने देखा कि उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के बाद मल्टीपल स्ट्राइक भारत की रिजर्व टॉलरेंस फॉर टेरर पॉलिसी का अमली मुजाहरा है। इधर सीज फायर पर इंडिया में जो सवालात का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर देखा जा रहा है कि कल तक जो लोग सरकार की हिमायत करते थे वो लोग भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। इंडिया की आर्मी के साबिक प्रमुख रहे हैं, जनरल रहे हैं वीपी मलिक, उनका एक बयान सामने आया है। दरअसल भास्कर ने अपने यहाँ उनका बयान शाये किया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि अचानक युद्ध के फैसले ने हमें हैरान कर दिया है और ये सवाल पूछेगी आने वाली नस्लें कि भारत को इस सिंदूर ऑपरेशन से क्या मिला, क्या हासिल किया। उनका जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम के फैसले से मैं हैरान हो गया हूं और ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत ने इन सब से क्या हासिल किया। इसी तरह जर्नलिस्ट है प्रभाकर मिश्रा, उनका यह कहना है कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ मीडिया की साख गिरी है, क्योंकि मीडिया ने जो अपनी बदनामी कराई है, जो अपनी जिल्लत करवाई है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की भी साख गिर चुकी है इस फैसले से। तो इस तरह के जो कमेंट्स है, इस तरह के जो सवालात है वो लगातार किए जा रहे हैं और सरकार पर अटैक किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि जो सीज़ फायर हुई है सिर्फ सीज़ फायर तक ही है। जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे मुआहदे थे जिसको भारत सरकार ने ख़त्म किया था, उसमें से किसी को फ़िलहाल बहाल नहीं किया जाएगा। उधर जो विक्रम मिस्री है फॉरेन सेक्रेटरी, जिन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया, उनको राइट विंग ने गाली देना शुरू कर दिया है, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ जिस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। उन्होंने मजबूर होकर अपना ट्विटर हैंडल भी बंद कर दिया है, लॉक कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी की तस्वीर निकाल करके राइट विंग के ज़रिए उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी यानी अपना एक्स अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कांग्रेस के रहनुमा सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस हेडक्वार्टर में और उन्होंने यही मांग की है कि अब बीजेपी को, सरकार को ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलानी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुद रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि पार्लियामेंट का भी इजलास बुलाया जाए जहां तमाम मुद्दों पर बातचीत हो। उसके अलावा कांग्रेस के जितने रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट है, वो सब इस मौका पर इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी अगर होती तो इस तरह सीज़ फायर का फैसला नहीं होता। क्या कुछ सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप सुनिए। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, वी विल डिप्लॉय द 7th फ्लीट, दैट्स व्हाट द अमेरिकन सेड। बट डिस्पाइट दैट द देन गवर्नमेंट एंड इंदिरा जी वेंट अहेड एंड डिड व्हाट वाज इन अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं,
कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इट इज अ बायलैटरल इशू एंड इट इज इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू, एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका should have a space to intervene in a bilateral issue. अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी। उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीजों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है। इसलिए मैं इतना ही अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है, और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जांबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। थैंक यू।